हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं आपको ऊंचाई दूरी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं पहले, और ऊंचाई दूरी से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है और ऊंचाई दूरी कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो ऊंचाई दूरी का जन्म एक त्रिकोणमिति जो बताया गया पहले वीडियो में बता दिया गया है कि जो त्रिकोणमिति है उसी से ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, यानी कि त्रिकोणमिति पर ही आधारित ऊंचाई दूरी होता है। तो जो त्रिकोणमिति में अपन ने निष्पत्तियां पढ़ी थी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी के लिए निष्पत्तियों के फॉर्मूले जो होते हैं उन्हीं के अनुप्रयोग पर कार्य करता है ऊंचाई और दूरी। तो ये त्रिकोणमिति का ही एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है, और इसके लिए कहा जाएगी कौन जन्मदाता रहा, तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी इसके सिद्धांतों पर सभी ने कार्य किया है, जैसे आर्किमिडीज, न्यूटन, पिएरे और पास्कल जैसे गणितज्ञों ने इसमें अपना विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। ऊंचाई दूरी के लिए क्वेश्चन है, एक नाव पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण। एक नाव है जो पुल की ओर जा रही है, तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना ही इसमें मुख्य चीज है। तो देखते हैं डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो एक नाव है, पुल की ओर जा रही है, तो नाव होगी नदी पर। तो सबसे पहले पुल बनाया, ये नदी है, नदी पर एक पुल, और नाव पुल की ओर जा रही है, मतलब नाव यहां पर है और ये पुल की ओर जा रही है। तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। तो पुल का उन्नयन कोण, नाव से उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर देखा गया कोण उन्नयन कोण होता है। तो नीचे से नाव से कोई व्यक्ति पुल को देख रहा है जिसका उन्नयन कोण बताया 30 अंश, तो ये हो गया उन्नयन कोण 30 अंश। नाव के उसी चाल से 4 मिनट के बाद उन्नयन कोण 60 अंश हो गया, और जैसे जैसे पुल के नजदीक पहुंचते जाएंगे तो ये जो कोण 30 अंश है 30 अंश से ज्यादा होता जाएगा, और पुल से यदि दूर जाएंगे तो उन्नयन कोण घटता जाएगा। पुल से दूर जाने पर उन्नयन कोण घटेगा, पुल की ओर जाने पर उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा। तो 30 अंश से 60 अंश हो गए, यानी कि पुल के पास पहुंचे 4 मिनट के बाद। तो यहां से यहां तक आने में मान लीजिए 4 मिनट लगे। कितना टाइम लगा? 4 मिनट ये टाइम लगा यहां तक आने में। तो इसमें उन्नयन कोण बताया 60 अंश हो गया, तो ये उन्नयन कोण हो गया 60 अंश। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो नाव अब यहां पर आ गई, अब पुल तक पहुंचना है, कितना समय लगेगा इसको पुल तक पहुंचने में? तो ये समय यहां पर बताना है। तो पहले हम, ये क्वेश्चन मार्क है, समय यहां पर, ये दूरी मान लीजिए x और ये दूरी मान ली y, और पुल की जो ऊंचाई है मान लीजिए h, इतना यहां पर मान लिया गया। इसका त्रिभुज का नाम ए बी सी, इधर मान लीजिए डी। ये त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना अपना डीबीसी, दूसरा समकोण त्रिभुज बनेगा एबीसी। तो दोनों समकोण त्रिभुज में कार्य करना है, और डीबी दूरी x है और एडी दूरी y है। y दूरी तय करने में 4 मिनट लगते, तो हमें पता करना है बीडी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो आइए देखते हैं, आप सॉल्व करना है क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन जो दिया था उसके आधार पर आकृति कंप्लीट कर ली। मुख्य चीज आकृति है, यदि आकृति बन जाएगी तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो माना है उसको नोट करेंगे। माना, माना पुल की ऊंचाई, पुल का नाम BC की ऊंचाई बराबर h, मीटर में मान लीजिए या आगे। इसके बाद AD की दूरी, AD की दूरी y मीटर में, और BD की दूरी भी x मीटर में। ये सब मान लिया, जो माना है उसको नोट कर दिया गया। अब पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में समकोण त्रिभुज है, बी कोण 90 अंश है। तो यहां पर
tan की निष्पत्ति लगाएंगे, क्योंकि ये लंब है और ये आधार। कर्ण तो अपन को चाहिए नहीं है, इसलिए साइन कॉस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि साइन में लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण आएगा, जबकि कर्ण अपन को ना चाहिए ना दिया हुआ है, इसलिए केवल इसमें tan या cos की निष्पत्ति लगाई जा सकती है। तो हमने लिखा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा क्या है इसमें, tan थीटा देखेंगे तो 60 अंश है। लंब कितना है, लंब BC यानी कि H, आधार रखेंगे, आधार BD है यानी कि X। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा H इक्वल √3x, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इसमें पूरा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भी tan की निष्पत्ति लेंगे, क्योंकि ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो tan थीटा इक्वल फॉर्मूला लिखा ही है, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू सीधे 30, लंब हो जाएगा इसमें H और आधार हो जाएगा पूरा AB का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई। ये समय है, इसको समय को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये दूरी है और ये समय है। तो यहां पर आ जाएगा आधार x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 इक्वल h अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी तो आ जाएगा इसमें √3h इक्वल x प्लस वाई। इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू √3x है, दिया है h इक्वल √3x, यहां पर पुट कर दीजिए √3 इंटू h की जगह √3x इक्वल x प्लस वाई। तो x प्लस वाई सेम रखा, ये हो गया √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3, तो 3x इक्वल x प्लस वाई। x को इस साइड कर लेंगे पक्षांतर, 3x माइनस x इक्वल y, तो ये बचेगा 2x इक्वल y। 2 से भाग कर दीजिए आप, 2 पक्षांतर कर दीजिए, x इक्वल y अपॉन 2। ये आ गया x की वैल्यू y अपॉन 2। जब हमें पता है y दूरी तय करने में 4 मिनट लगते हैं, तो x y की आधी दूरी है, तो आधी दूरी तय करने में आधा समय लगेगा यानी कि 2 मिनट। तो लिखेंगे चूंकि y दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में समय लग रहा है 4 मिनट, इसलिए x दूरी तय करने में आधा समय लगेगा। आधा समय का मतलब यहाँ 4 मिनट लगते, तो इस दूरी को तय करने में 4/2 मिनट यानी कि केवल 2 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पूछा था उसने क्वेश्चन, नाव को पुल तक पहुंचने में 60 अंश हो गया, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो नाव को पुल तक पहुंचने में इतनी दूरी तय करने में 2 मिनट लग रहे हैं, बीडी दूरी तय करने में, और प्रारंभिक बिंदु से लिख देंगे, प्रारंभिक बिंदु से नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय कितना समय लगेगा, इतना समय लगा 4 मिनट, फिर इतना समय लगा 2 मिनट, तो 4 + 2 बराबर 6 मिनट। तो कुल टाइम यहाँ पर 6 मिनट लगेगा। थैंक यू। क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो आपको क्वेश्चन पूछना है आगे कोई तो पूछ सकता है, कमेंट करिए, तो हम आपको अगले दिन उस क्वेश्चन को बताएंगे। थैंक यू।